दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। एक तरफ राष्ट्रीय बजरंग दल टेलीग्राम चैनल पे चैट चल रहा होता है कि अब यह मस्जिद जला दिया गया, अगला किसका नंबर है, हथियार लेके गए हो कि नहीं, मुल्लाओं को जहां देखो ठोको, इस तरह की चैटिंग चल रही होती है। और दूसरे तरफ हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले मौलाना साहब, जिनका उम्र मात्र 22 वर्ष रहता है, इनकी हत्या कर दी जाती है। जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। एक तरफ राष्ट्रीय बजरंग दल टेलीग्राम चैनल पे चैट चल रहा होता है कि अब यह मस्जिद जला दिया गया, अगला किसका नंबर है, हथियार लेके गए हो कि नहीं, मुल्लाओं को जहां देखो ठोको, इस तरह की चैटिंग चल रही होती है। और दूसरे तरफ हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले मौलाना साहब, जिनका उम्र मात्र 22 वर्ष रहता है, इनकी हत्या कर दी जाती है। तो आइए पहले चैट जानते हैं कि उन नफरतबाजों ने क्या चैट किया था और इन्होंने क्या गाना गाया है मौलाना साद ने कि जालिम हूं इंसान बना दे ऐ अल्लाह, नफरतों की दीवार गिरा दे ऐ अल्लाह, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे ऐ अल्लाह। ऐसा हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले मौलाना साद को नकली और नफरती हिंदुओं ने, मैं कहूं तो, इनका कत्ल कर दिया। आइए जानते हैं कि बजरंग दल के ग्रुप पे क्या चैट चल रहा होता है। पहले मैं बता दूं कि मोहम्मद तनवीर जी ने इस पोस्ट को किया है। टेलीग्राम का नाम राष्ट्रीय बजरंग दल है। मस्जिद जला जलाकर एक दूसरे को ग्रुप में अपडेट कर रहे थे बजरंग दल के लोग। पलवल वाली मस्जिद जलने वाली है, मुल्लों को जलाओ, ये सारी चैट कल की है और वह चैट जो है मैं आपके सामने यहां रखा हूं। देखिए तो इस टेलीग्राम का ग्रुप का नाम क्या है, राष्ट्रीय बजरंग दल, और 6000 से ज्यादा मेंबर है। इसमें चैट क्या चल रहा है, चैट देखिए। सुहाना बाईपास नाइट 1:30 बजे, एक के बोल के एक आदमी है, कह रहा है सुहाना बाईपास में रात को 1:30 बजे पहुंचना है। आज कुछ होने का चांस है, एमएल बोल के कोई पूछ रहा है आज कुछ होने का चांस है, तो यह क्या कर रहा है कि हाँ कुछ होने का चांस है। उसके बाद लिख रहा है पलवल और फरीदाबाद, मतलब पलवल में होगा या फरीदाबाद में, यहां क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। उसके बाद का चैट मैं आपको बताता हूं। पूरा मुल्ला कौम को जलाओ। इसके बाद एक राहुल सिंह तेवतिया नाम का नफरतबाज है, इस ग्रुप में लिखता है एक और मस्जिद जलने वाली है पलवल में, अब मीनार गेट वाली, मतलब एक जल चुकी है, अब दूसरी एक और जलने वाली है मीनार गेट वाली, तो ये इस पे लिख रहा है। इसके बाद देखिए ये पूरा मुल्ला कौम को जलाओ, तो इसको जो है इसका मैसेज का जवाब में एक लिखता है सब जलेंगे अब, और इस तरह से इन लोगों का चैटिंग चल रहा होता है। इसके बाद का आप चैट पढ़ते हैं। इसके बाद का चैट क्या है, विवेक नरवाल राहुल सिंह तेवतिया जो एक मैसेज लिखा था कि एक और मस्जिद जलने वाला है पलवल में गेट के पास, तो उसको जो है उस मैसेज में ही लिखता है पलवल में कहां से है भाई तू। दक्ष नाम का एक बंदा लिखता है मेवात मैं ही जा रहा हूं अभी। अब देखिए सीधा ठोको भाई रुको नहीं, इस एक बंदा लिखता है, और एक बंदा लिखता है गन लेके जा रहे हो। तो सोचिए इन लोग का जो चैट हो रहा है, ग्रुप का नाम है राष्ट्रीय बजरंग दल, उस ग्रुप में किस तरह का चैट हो रहा है आपने देखा। मोहम्मद तनवीर जी ने वह पूरा चैट लिखा था ट्विटर पे, और मैं वहां से लेके आप लोगों के बीच पढ़ा। कितनी गंदी सोच है, कितनी नीच मानसिकता के लोग हैं। अब जो लोग कहते हैं पत्थर उधर से पहले चला, तो भाई प्लानिंग करके जाओ, तुम पहले सारा प्लानिंग कर लो, डिस्कस करो अब क्या होने वाला है क्या नहीं, और तुम मुसलमानों पे दोषारोपण कर रहे हो, बल्कि मुसलमान तुम्हारे जाल में फंसा। तुम जानबूझ के सोचे कि हिंसा हो और मुसलमान भी उस हिंसा का भाग बने, और इस तरह से हिंदू मुस्लिम हो, और हिंदू मुस्लिम का फायदा राजनीतिक दल में किसको मिलेगा यह पूरा दुनिया जानता है। दोस्तों आइए, बहुत ही मतलब अगर आप एक सेंसिटिव आदमी होंगे तो आपकी आंख में आंसू आ जाएगा। 22 वर्ष के थे मौलाना साद, और ये मौलाना साद आप लोगों को पता है कहां से थे, ये बिहार से थे। और कहीं ना कहीं जो बुद्ध का संदेश है, शांति का संदेश, प्रेम का संदेश, एकता का संदेश, वो वही दिया करते थे। यह गाना गाए हैं, वह गाना मैं सुनाऊंगा आपको, आपके भी आंखों में आंसू आ जाएगा अगर आप एक सेंसिटिव बंदे हैं तो।
लेकिन द प्रिंट का नाम आपने सुना होगा, द प्रिंट से मैंने इस न्यूज को लिया है। इसमें लिख रहा है मौलाना साद जो 22 बरस के थे, वह जो है मंगलवार के आफ्टरनून में उनका ट्रेन था घर जाने का, मतलब बिहार जाने का। लेकिन ऐसा हो गया कि मंगलवार को सुबह में ही इनकी हत्या हो गई। अब यह अपने परिवार वालों से कभी मिल नहीं पाएंगे। उसके बाद लिख रहा है कि इस इमाम जो अंजुमन जामा मस्जिद गुरुग्राम सेक्टर 57 के थे, साद वाज ब्रूटली थ्रैश्ड, मतलब बहुत बुरी तरह से इनको मारा गया है। स्टैब्ड मतलब गोद गोद के मारा गया है। और जब मारते समय कहा जा रहा था जय श्री राम बोलो, ऐसा आई विटनेस लोग बोल रहे हैं, जो आंख से देखे हैं वे लोग बोल रहे हैं। इसके बाद लिख रहा है कि मध्य रात्रि का समय था और 90 से 100 लोग एक जो है ग्रुप में आते हैं, मस्जिद में घुस जाते हैं और इस तरह से हमला कर देते हैं। और उस हमला में मौलाना साद जो हिंदू मुस्लिम एकता का बात करते थे, जो प्रेम का बात करते थे, जो इस्लाम के सही मूल्यों पे चलते थे, जिनके अनुसार मानवता ही सब कुछ है, उनकी जो है हत्या हो जाती है। आइए मैं इनके द्वारा गाया हुआ एक गाना सुनाता हूं, इस गाने को सुनिए। जालिम को इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। जो व्यक्ति इस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा हो, जालिम हूं इंसान बना दे ऐ अल्लाह, नफरत की दीवार गिरा दे ऐ अल्लाह, हिंदू मुस्लिम खाएं एक ही थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे ऐ अल्लाह, इस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता की पिरोने की बात करने वाला मौलाना साद की हत्या हो जाती है। अभी तमाम लोग कह रहे हैं कि बड़ा हिंदू मुस्लिम एकता करने चले थे लेकिन हिंदुओं ने मार दिया। मैं कहूंगा कि ये लोग गलत कह रहे हैं। हिंदुओं ने नहीं मारा। हिंदू तो रविकांत भारती जैसे हैं और हमारे जैसे एक नहीं करोड़ों करोड़ों इस देश में हिंदू हैं जो हिंदू और मुस्लिम में प्रेम बढ़ाने का कार्य करते हैं और मुसलमानों को अपना भाई समझते हैं। लेकिन 2014 के बाद कुछ नकली और नफरती हिंदू बढ़ गए हैं। इनको हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं। हमारा हिंदू धर्म सिखाता है पूरी पृथ्वी से प्यार करो, तो पूरी पृथ्वी में मुसलमान भी आता है। सभी लोग सुखमय रहें। हम हिंदू प्रार्थना करते समय कामना करते हैं कि सभी लोग सुखमय रहें, सभी लोग में मुसलमान भी आते हैं। जो हिंदू मुसलमानों के सुख की कामना करता हो, मुसलमानों से प्यार करता हो, यह हिंदुओं का धर्म ग्रंथ सिखाता हो, वो हिंदू अपने मुसलमान भाई को भी भला मार सकता है? नहीं मार सकता। लेकिन 2014 के बाद कुछ नफरती चिंटू जन्म ले लिए हैं। वे नकली हिंदू हैं और वे हिंदू धर्म के मूल्यों से उनको कुछ लेना देना नहीं। बस एक राजनीतिक दल को फायदा देने के लिए वह हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद में लगे हुए हैं। मेरा दिल बहुत ही दुखी है दोस्तों। एक तरफ आप देखें किस तरह से व्हाट्सएप पे नफरतबाज मैसेज पे बात कर रहे हैं और दूसरे तरफ मौलाना साद जो 22 बरस के थे, वे किस तरह से हिंदू मुस्लिम को एकता के लिए नात गाया करते थे, लेकिन इनका कत्लेआम हो जाता है। यह बहुत ही शर्म की बात है। एक तरफ हमारे धर्म में जहां विवेकानंद और एक से एक महापुरुष जो प्रेम और सद्भाव का पाठ पढ़ाते थे, जिससे हमारा सीना चौड़ा हो जाता था कि हाँ सही से गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, लेकिन आज कुछ नकली हिंदुओं ने ऐसा कार्य कर दिया है कि मेरा जो है सही में सर जो है शर्म से झुक जा रहा है। वैसे मौलाना साद के आत्मा को भगवान शांति दे, मैं यही प्रार्थना करूंगा। और जो नफरतबाज ऐसा कृत्य किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारा कोर्ट इस बात को संज्ञान ले और उन लोगों को पकड़ के अंदर करे और उन लोगों को सजा सुनाए, ऐसी सजा सुनाए जिससे कि हिंदुस्तान में रह रहे लोग सोचें कि हाँ भाई, अगर नफरत फैलाओगे, हिंदू मुस्लिम करके दंगे फसाद में किसी को मारोगे, उसका क्या परिणाम होता है। पिछले 3000 वर्षों में हमारे हिंदुस्तान की गिनती प्रेम, सद्भाव, एकता और ज्ञान के लिए होती थी, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई कि 2014 के बाद हमारा हिंदुस्तान किस दिशा में बढ़ रहा है।